अब सीधा सीधा सवाल है कि वो परिवार एक राजनीतिक परिवार है। और आपका पहला सवाल था कि मैडम के आप बहुत करीब हैं। मैडम के एक सिपाही के रूप में और हमारे जैसे हज़ारों लोग उनके करीब, उस परिवार के करीब है। और सिवान से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के देश दुनिया में साहब के बहुत चाहने वाले हम जैसे हज़ारों लोग हैं। देखिए, पहला तो ये समझ लेना है कि साहब जिस व्यक्ति का नाम था, उनकी ये क्वालिटी थी कि जुबान उनका कभी फिसलता नहीं। सिवान के जिस सरजमी पे हम खड़ा है, अभी सिवान के शहर में खड़ा है, और सिवान के शहर में जिस जो है सो नज़ीर को आप देखिएगा, आप यहाँ से पीछे जाइएगा तो राजेंद्र स्टेडियम देखिएगा, इंडोर स्टेडियम देखिएगा, डीएवी देखिएगा, आप सिवान का सदर हॉस्पिटल देखिएगा, आप टाउन हॉल देखिएगा, विद्या भवन देखिएगा, तमाम ऐसा बहुत सारा साहब का किया हुआ सिस्टम है जो आज तक किसी ने किया नहीं। अजय चौहान अगर उनकी बात को रख रहा है तो साहब ने वैसा किए हुए हैं जो आज आपको हम काउंट करा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं कि आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद आप बता दीजिए जरा, एक हम तो कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई व्यक्ति आकर के डिबेट और वकालत करवा ले कि हमने सिवान के लिए एक बेहतर व्यवस्था दिया। यही सिवान था। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से, उनके टाइम में तो ऐसा कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ था जी। और अगर वो होते तो दूर दूर तक परिकल्पना नहीं किया जा सकता ऐसा कहीं भी जिला के किसी कोना में ऐसा हो सकता था। साहब रहते तो उनका एक अलग पहचान था, उनका एक अलग वसूल था, उनका एक अलग ताकत था। उनके अंदर वो ताकत था कि आवाम के बीच में व्यवस्था को कैसे लेके चलना है, ये उनमें तरीका था। वो सभी समाज सभी धर्म के लोगों के साथ कहीं किसी तरह का मामला था तो एक फ़ोन ही उनका काफ़ी था कि मामला को शट आउट करें। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है एक नए खबर के साथ। और हमारे साथ इस वक्त सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय जी हैं। और चूँकि इनकी आवाज़ पूरे ज़िले और बिहार राज्य में गूंजती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन जब तक इनका स्टेटमेंट ना आए तो मुद्दा अधूरा सा लगता है। 2024 से चुनाव आने वाला है और तमाम मैडम के कभी काफ़ी करीबी हैं, या यूँ कहें कि आवाज़ इनका है और बात उनकी हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जिन मालिकों तक जा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा अजय जी, कुछ एकदम क्लियर सवाल रहेंगे। सवाल ये है कि 2024 अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अब मैडम के आप काफ़ी करीबी भी हैं, तो मैडम को आप लोग किस नज़र से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और कैसे उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, सीधा सीधा सवाल है कि वो परिवार एक राजनीतिक परिवार है। और आपका पहला सवाल था कि मैडम के आप बहुत करीब हैं। मैडम के एक सिपाही के रूप में और हमारे जैसे हज़ारों लोग उनके करीब, उस परिवार के करीब है। और सिवान से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के देश दुनिया में साहब के बहुत चाहने वाले हम जैसे हज़ारों लोग हैं। उसी कड़ी में एक साधारण सा अजय चौहान उनके जो है सो एक कदम आगे चलने का सिपाही के रूप में हम प्रयास करते हैं। और सिवान की आवाम और बिहार के तमाम सभी उनके चाहने वाले लोग, उनका बहुत बड़ा एक जनाधार है, बहुत बड़ा साहब का एक ताकत है। और वह परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। उस परिवार के पास सिवान के सांसद के रूप में बड़े आदर के साथ साहबुद्दीन साहब रहे हुए हैं। तो इसमें कहीं इफ वट नहीं है कि कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर सवाल आ जाता है कि चुनाव लड़ेंगी तो जो आवाम में चर्चा है कि राजद से लड़ेंगे, कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कि जो है सो किस दल से लड़ेंगे, ये जरूर सवाल बन जाता है। तो आने वाले समय के ये घर में छिपा हुआ है और हम लोग सिपाही के रूप में हैं, हम लोग मालिक के बीच में लगे हुए। और हमारी लोकप्रिय नेत्री हैना साहब भी सिवान के आवाम के बीच में दिन और रात। अजय जी रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। आपने अभी कहा कि आपने सिपाही के रूप में मैडम के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, इस बात को हम मानते हैं और सारा सिवान जिला भी मानता है। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी के ना रहने से कुछ ना कुछ प्रभाव जीवन में या फिर बहुत कुछ पड़ता है। शहाबुद्दीन साहब के ना रहने से मैडम के जीवन में और सिवान की राजनीति में क्या क्या प्रभाव दिखे सर, आपका नज़रिया इस पर? नहीं, ये इसमें कहने की बात है, ये सवाल करिएगा। ये नेचर कहता है कि अगर आप परिवार के रूप में देखेंगे तो परिवार के रूप में उनके बच्चों के लिए पिता के रूप में उनकी कमी है। और साहब के नहीं रहने से हैना साहब के लिए आप पति के रूप में बहुत बड़ा एक गैप है उनके नहीं रहने से। और सामाजिक स्तर पे भी उनके चाहने वाले लोगों में बहुत बड़ा गैप है। राजनीतिक स्तर पे भी जिस प्रकार से साहब तमाम जिला से लेकर के प्रदेश और देश दुनिया में जहाँ जहाँ जा कर के अपने लोगों के बीच में उनके सुख और दुख में शरीक होने का कार्य करते थे, तो निश्चित ये है कि उनके नहीं रहने से तो कमी दिखेगा ही दिखेगा, ये कहने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन हम लोग सिपाही के रूप में राजनीतिक पारी को पुनः उनके ताकत को, उनके जो है सो
उनके व्यवस्थाओं को हम लोग आगे ले चलने का साहब मैडम के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कि आगे लेकर अजय के जी चलें। एक सवाल रहेगा, थोड़ा इधर आइएगा, सहयोगी से कहूँगा। शहाबुद्दीन साहब के साथ जुड़े, उनके विचारों के साथ जुड़े और अभी भी वर्तमान में जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच में नहीं है। मुख्य रूप से आधा अधूरा शहाबुद्दीन साहब सिवान को छोड़कर हमारे बीच से चले गए। कहीं ना कहीं आपके और हमारे और सिवान के लिए दुख की बात है। वो क्या चीज़ थी जिसे शहाबुद्दीन साहब सिवान को देना चाहते थे? देखिए, पहला तो ये समझ लेना है कि साहब जिस व्यक्ति का नाम था, उनकी ये क्वालिटी थी कि जुबान उनका कभी फिसलता नहीं था। और जिस चीज़ के लिए जुबान दे देंगे, जान चली जाए, लेकिन जुबान में कहीं परिवर्तन नहीं होता था। साथ ही साथ हर वक्त सिवान के आवाम के बारे में और सिवान के विकास के बारे में वो सोचते थे, जिसका नज़ीर है कि हम लोग तो अभी होश में लगभग 30 साल के सफ़र में हमने वैसा नहीं देखा है कि साहब जो सिवान के लिए किए हैं। अब सिवान शहर में संजोग से इत्तेफाक है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई और आप जो है सो उन चर्चाओं पे आप हमको अभी सड़क के किनारे ही खड़ा करा लिए हैं। ये कहे घेर लिया आपने घेर लिया, अच्छा लगा हमें अच्छा लगा। सिवान के जिस सरजमी पे हम खड़ा है, अभी सिवान के शहर में खड़ा है और सिवान के शहर में जिस जो है सो नज़ीर को आप देखिएगा। आप यहाँ से पीछे जाइएगा तो राजेंद्र स्टेडियम देखिएगा, इंडोर स्टेडियम देखिएगा, DAV देखिएगा, आप सिवान का सदर हॉस्पिटल देखिएगा, आप टाउन हॉल देखिएगा, विद्या भवन देखिएगा। तमाम ऐसा बहुत सारा साहब का किया हुआ सिस्टम है जो आज तक किसी ने किया नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया है। माननीय लोग आए और गए, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, तमाम लोग आए और गए। रोड, नली, गली, सुख दुख, न्योता हकारी, ये सब लगा रहा, लेकिन इन लोगों ने एक कोई पहचान नहीं दिया कि कम से कम चौड़ा होकर के ये बोले कि जिस प्रकार से साहब ने सिवान के आवाम के लिए बड़ा बड़ा नज़ीर पेश किया है कि आज भी लोग उसको नज़ीर के रूप में देते हैं। अजय चौहान अगर उनकी बात को रख रहा है तो साहब ने वैसा किए हुए हैं जो आज आपको हम काउंट करा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं कि आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद आप बता दीजिए जरा, एक हम तो कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई व्यक्ति आकर के डिबेट और वकालत करवा ले कि हमने सिवान के लिए एक बेहतर व्यवस्था दिया। यही सिवान था। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से लोग सवाल किए थे। तो साहब का जब दौर था तो मेडिकल का व्यवस्था समझ लीजिए 50 रुपये फी था। आज क्या हालात है? आज 450 है, 500 है, 800 है, 700। मतलब सुविधा सुधीर नहीं, मतलब उसका कोई पैमाना नहीं है, कोई लेवल नहीं है और टाइम नहीं है कि 10 दिन पर फी लगेगा, कि 15 दिन पर लगेगा, कि 20 दिन पर लगेगा। लेकिन साहब के टाइम में ये सिक्योर था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अच्छा, सवाल में पक्ष सुन लीजिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, विरोधी हो, चाहने वाला हो, सभी के लिए 50 रुपये का फी उन्होंने निर्धारित किया था। तो ये तो कहीं ना कहीं उनका बड़कपन था, ये तो उनका सामंजस्य स्थापित था कि वैसा माहौल बनाया था उन्होंने सिवान के विकास के लिए, सिवान के आवाम के लिए, जो अभी तक कोई नहीं किया है, उम्मीद भी नहीं कि आने वाले समय में कोई करेगा। पूछना चाहेंगे कि अभी आपका जो सेना का टीम है क्या कर रहा है? ये जो आए दिन हर एक पंचायत में, गांव में, जहां भी अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगती है तो बात विवाद हो जाता है SC ST OBC के बीच में। और साहब अम्बेडकर से संविधान को मानने वाले लोग में कई सारे न्यूज़ चैनल पे उनका इंटरव्यू है और उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो निर्णय देगा वो। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर सिवान जिला में ही अगर देखा जाए तो कहीं भी अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जा रही है या फिर स्थापित करने में दिक्कत हो रही है। आज साहब रहते तो क्या इस प्रकार की दिक्कत यहाँ पर होती? संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब को जगह नहीं मिल पाती? अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं, उनके टाइम में तो ऐसा कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ था जी। और अगर वो होते तो दूर दूर तक परिकल्पना नहीं किया जा सकता, ऐसा कहीं भी जिला के किसी कोना में ऐसा हो सकता था। साहब रहते तो उनका एक अलग पहचान था, उनका एक अलग वसूल था, उनका एक अलग ताकत था। उनके अंदर वो ताकत था कि आवाम के बीच में व्यवस्था को कैसे लेके चलना है, ये उनमें तरीका था। वो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के साथ कहीं किसी तरह का मामला था तो एक फ़ोन ही उनका काफ़ी था कि मामला को शट आउट हो जाता था। ये ताकत था, ये वो कमा के गए। और आज देखते भी है ना, आज जितना भी दिख रहा है साहब का, ये उनका कहीं ना कहीं किया हुआ जो आज इस प्रकार से दिख रहा है। तो वह होते तो खैर कहने की जरूरत नहीं कि व्यवस्था क्या होता। अच्छा, नहीं रहने की कमी तो खाली। 2 सवाल रहेंगे छोटे छोटे से, काफ़ी करीबी होने के नाते आपसे ये सवाल होगा और उन बातों से उन लोगों के लिए क्या कहना कुछ चाहेंगे जो साहब जब थे, जिस वक्त थे, तो कहीं ना कहीं पीछे गाड़ी लगाकर इंतजार में कहते हैं कि साहब एक बार हाथ हिला दे, चाहे हम लोग को ये कर दे। लेकिन आज वो व्यक्ति साहब के परिवार से इस प्रकार से कंडी काट रहे हैं, मानो जैसे मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला हाल हो गया। नहीं, देखिए वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना हुआ। हम लोग बार बार कहते हैं कि साहब का क्या जाएगा,
साहब का नाम ही इतना बड़ा है, उसमें अजय चौहान भी हो सकता है। मान लिया कि हम साहब के उस समय के बहुत बड़े करीबी रहे और साहब के साथ हर वक्त सुख दुख में रहो और हम अपने ही बेनजीर दे रहे हैं, और अगर आज हम कन्नी काटेंगे तो क्या साहब का बिगड़ जाएगा, उनके परिवार का क्या बिगड़ जाएगा। आज भी इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा ताकत है कि एक हैना साहब निकलती है, हजारों के लोगों का काफिला जुड़ता है, हजारों लोगों का ताकत जुड़ता है। तो हम तो अगर कहीं ना कहीं कन्नी काटेंगे तो हम अपना ही बेड़ा गर्द करेंगे। कोई व्यक्ति हो, वो जिला का कोई लीडर हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उनके चाहने वाले लोग हो या कोई भी व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं, उस परिवार को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं अपना बेड़ा गर्द करना होगा। उनका अपना बेड़ा गर्द होगा। साहब के परिवार और साहब से कोई फर्क, चूंकि उनके चाहने वाले आज भी काफी संख्या में लोग हैं और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, बिहार के किसी कोना में आप चलेंगे, सिवान से लेकर के बिहार के किसी कोना में चलेंगे, दावा के साथ हम कहना चाहते हैं कि आज भी उनके बहुत फॉलोअर्स हैं और पैसे वाले फॉलोअर्स नहीं हैं, स्वार्थ वाले फॉलोअर्स नहीं हैं। अगर पैसे और स्वार्थ वाला फॉलोअर्स होते तो साहब नहीं है, और साहब के पास आज 20 साल से राजनीतिक पद नहीं है। उसके बावजूद भी जिस परिवार में आज 20 साल से राजनीतिक पद नहीं होने के बाद भी आज भी वहीं लोगों का प्यार और मोहब्बत है, तो आपको क्या ये बताने की जरूरत है कि गजब का जुनून है, गजब का ताकत है, गजब का लोगों का मोहब्बत है, गजब का लोगों का प्यार है। और आने वाले समय में सिवान के मालिक, सिवान के तमाम महान जनता ये मूड बना चुकी है कि हैना साहब इस बार हम लोग अपना ताकत देंगे। कि लोगों ने देखा है इस 15 साल के सफ़र में, लोगों ने देखा है कि 10 साल और 5 साल का जो टेन्योर रहा, जो सिवान की आवाम चाहती थी, जिस प्रकार से साहब व्यवस्थाओं को चलाते थे, उनके द्वारा यह व्यवस्था नहीं चलाता। अब लोगों ने यह देखा है कि नहीं, हम हैना साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, तो उम्मीद है कि साहब के द्वारा जो रथ को लेकर चल रहे थे वह रथ जाकर के आगे मिशन में कामयाब होगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक अंतिम सवाल के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। सवाल मेरा ये रहेगा कि ये तो निश्चित है कि मैडम 2024 का चुनाव लड़ेंगी, निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से आए, आप लोग उनके काफ़ी करीबी और आप लोग का जो चाहने वाला दल है किस तैयारी में लगा हुआ है या फिर तैयारी में अभी लगने वाला है? हमारी नेत्री और उनके तमाम लोग जिनके हाथ में ताकत है, सिवान के मालिक के हाथ में ताकत है, वो चाहे सिंबल किसी का हो, हम सिंबल पे बहुत नहीं जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हो, सिंबल हो, चाहे जिसका भी सिंबल हो, लेकिन फाइनली सिंबल सिवान के मालिकों के हाथ में है। जब तक सिवान के लोग नहीं चाहेंगे, जिसको सिवान के मालिक चाहेंगे वहीं यहाँ से उनके प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में जाएंगे। तो अभी हैना साहब और उनके चाहने वाले टीम, अगर आप कह रहे हैं चाहने वाले टीम, तो उसको स्वीकारा जा रहा है, क्योंकि उनके हम लोग सिपाही हैं। तो साहब और हैना साहब के चाहने वाले टीम और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं सभी लोग, और हमारी लोकप्रिय नेत्री हैना साहब भी आवाम के बीच में दिन और रात जा करके, और ये आज से नहीं, ये 3 टेन्योर लॉस होने के बाद भी 2009 से लेकर के 2023 का सफ़र हो गया, बावजूद हैना साहब ने कभी बैठा नहीं है। और आपको कंटिन्यू देखेंगे कि आवाम के बीच में सुख में, दुख में, उद्घाटन में, क्रिकेट में, सिवान के मालिक जहां उनको खोजते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के प्रयास करती है चलने का। और उसी कड़ी में पूरा करने दीजिए, उसी कड़ी में सिवान के मालिक के बीच में जा रही हैं और सिवान के मालिक यह फैसला लिए कि आने वाले समय में हैना साहब को यहाँ से लोकसभा भेजेंगे। चलिए, बार बार इस जिक्र किया, हमने भी इस बात का जिक्र किया कि चाहने वाले, जिस प्रकार से मैडम के चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, हालांकि चाहने वाले तो पहले से बहुत थे, लेकिन जिस प्रकार से बढ़ते जा रही है, तो आने वाले समय में क्या मैडम एक चाहने वाले के दल के रूप में उभर कर अपने लोगों को? देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और राजनीति में हर चीज़ संभव है। कब क्या होगा ये कहना मुश्किल। आप देख भी रहे हैं ना, ये सिवान के लेवल की बात नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जब चर्चा करेंगे, राजनीतिक जब पहलू पर चर्चा करेंगे, तो आप बिहार के राजनीति में जाएंगे तो वही हालात है कि कल तक आप कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, और फिर आप हाथ मिलाते हैं। कल तक कहते हैं कि आरजेडी के साथ जाकर के हमें जीरो टॉलरेंस पे काम करने में दिक्कत हो रहा था, और फिर आरजेडी के साथ चले गए। तो ये जो राजनीति में संभावनाओं का जो दौर होता है ना, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म के रूप में होता है, और कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और जो होगा सिवान के मालिकों के बीच में होगा और सिवान के मालिक उसका निर्णय करेंगे।